अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रमज़ान स्पेशल ड्रिंक। तो इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार ड्रिंक है ये। तो चले चलते हैं इसे बनाने की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले 1 गिलास मैंने पानी ले लिया है। अब इसके अंदर मैं चिया सीड्स यानी तुकमलंगा जो है वो 5 से 6 टेबल स्पून के करीब में भिगो के रख दूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, तो इस वजह से मैं तुकमलंगा भी ज़्यादा इसमें ऐड करूँगी। तो मैं इसमें 5 से 6 टेबल स्पून तुकमलंगा भिगो के रख दूँगी। इसे फूलने में तकरीबन आधा घंटा लगता है, तो इस वजह से मैं इसे सबसे पहले भिगो के रख रही हूँ। तो जैसे ही ये चिया सीड्स मेरे डन होते हैं, इसी के साथ ही मैं जो है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूँगी। नेक्स्ट स्टेप जो मेरा है वो है साबूदाना को तैयार करना। तो साबूदाना जो है वो मैं यहाँ पे बिना धोए हुए ले रही हूँ, तो इसलिए इसको मुझे पहले धोना है। तो साबूदाने को धो के अच्छी तरह से 2 पानी से मैं इसे अच्छे से धो लूँगी, और फिर उसके बाद जो है वो आगे का स्टेप आपको दिखाती हूँ। अभी देखिए यहाँ पर साबूदाना मेरा जो है वो धुल चुका है। अब इसके अंदर मैं तकरीबन 2.5 कप के करीब पानी ऐड कर लूँगी, और फिर जो है वो इसे चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। और फुल फ्लेम के ऊपर जो है वो मैंने इसे चढ़ा लिया है। अब साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 2.5 गिलास और पानी ले लिया है। अब ये पानी मैंने इस वजह से लिया है, ये जो सवैयाँ आप देख रहे हैं, ये सवैयाँ फालूदे की सवैयाँ हैं। ये आपको आराम से किसी भी स्टोर से मिल जाएंगी। अब ये जो है वो मैंने यहाँ पे जो 2.5 गिलास पानी रखा है, ये इन सवैयों के लिए रखा है, और इसमें से मैंने बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में ये सवैयाँ जो है वो निकाल ली हैं। आप चाहें तो आप इसे घर में भी बना सकते हैं, मगर ये बहुत लंबी वीडियो हो जाती, इस वजह से मैं इसमें रेडीमेड ही ऐड कर रही हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इसके अंदर डाल ली हैं। इन्हें बॉयल होने में तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे, और इतने में मेरा साबूदाना भी डन हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो सवैयाँ भी डन हो चुकी हैं। अब सवैयों को जो है वो हम निकाल लेंगे। ये देखिए डन हो चुकी हैं 3 से 4 मिनट में ही। दोनों के फ्लेम ऑफ कर लेंगे, दोनों चूल्हों का, और जो है वो अब हम इसमें से सवैयाँ निकाल लेंगे। सवैयों के ऊपर से एक बार ठंडा पानी लाजमी निथार लें, और फिर उसके बाद इसको ठंडे पानी के अंदर ही रखिएगा, ताकि सवैयाँ जो है वो आपस में चिपके ना। तो देखिए एक बार इसको मैंने निकाल लिया। अब एक बार इसमें से ठंडा पानी निकाल लिया है। अब अगेन जो है मैं इसको ठंडे पानी के अंदर डाल के छोड़ दूँगी, और फिर जो है वो इसके बाद हम साबूदाने को अलग कर लेंगे। तो हम साबूदाने को भी पानी से अलग कर लेंगे, और ये देखिए इस तरह से आपने साबूदाने को भी अलग कर लेना है। इसके ऊपर से मैं पानी नहीं गुजार रही हूँ, बस ये साबूदाना जो है वो इस तरह से मैंने छान लिया है, और इसे मैंने अलग से एक बाउल के अंदर डाल लिया। अब देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा ये बना है। तो अब जो है वो बाकी दूसरा जो हिस्सा है साबूदाने का, अब ये भी हमने निकाल लिया है। मैंने इसे 2 हिस्सों में करके जो है वो निकाला था, क्योंकि छन्नी में इतना स्पेस नहीं था। अब ये सारा का सारा साबूदाना मैं इस बड़े बाउल के अंदर डाल रही हूँ, और अब इसी बाउल के अंदर जो है मैं फिर से अगेन सवैयों को छान के डाल लूँगी, और फिर इसी के साथ ही हमने जो भिगो के तुकमलंगा रखा हुआ था, हम वो भी इसके अंदर डाल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे तुकमलंगा जो है वो फूल चुका है, और अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहा है। इसने सारा का सारा पानी जो है वो सोख कर लिया है, और ये देखिए इसको अब मैं निकाल रही हूँ। तो अब सारा का सारा तुकमलंगा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में बनाएं तो आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये सारा का सारा तुकमलंगा भी अब डाल दिया। अब इसे मैं साइड पे रख देती हूँ, और इसी के साथ ही अब मैं जेलियाँ बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो जेली बनाने के लिए सबसे पहले मैं जो है वो रेड कलर की जेली बनाऊँगी। तो यहाँ पे मेरे पास 3 फ्लेवर्स की जेली हैं, जिसमें से एक मैं ब्लूबेरी इस्तेमाल कर रही हूँ। ये रही मेरे पास ब्लूबेरी ब्लू कलर में, और इसी के साथ ही यहाँ पे मेरे पास रेड जेली है स्ट्रॉबेरी की, और इसके साथ मेरे पास ग्रीन कलर में है बनाना की। तो यहाँ पे सब जेलीज़ के लिए मैं 2-2 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब जो है मैं जेली के 6 टेबल स्पून इसके अंदर डाल रही हूँ। मैं पहले जब ये जेली डालती थी तो मैं 5 टेबल स्पून डालती थी। आज मैं ज़्यादा इसलिए डाल रही हूँ कि जो है मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड जेली चाहिए। तो यहाँ पे जो है मैंने 6 टेबल स्पून इसके अंदर डाल दिए हैं, और अब जो है वो इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि सारी की सारी जेली जो है वो इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। अब जो है वो हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर, या किसी भी ट्रे के अंदर आप निकाल लें, जिसमें से जो है वो आपको इसके क्यूब्स बनाने में आसानी हो। आप किसी भी शेप में इसे काट के निकाल सकते हैं। तो इसे जो है वो सेट होने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। अब यहाँ पे जो है मैं दूसरी जेली तैयार कर रही हूँ। दूसरी जेली के लिए भी मैं 2 कप पानी ले रही हूँ। अब मैं ग्रीन कलर की जेली इसमें ऐड करूँगी, और सेम उसी तरह से मैंने जो है वो इसके अंदर भी 6 टेबल स्पून ऐड किए हैं, और फिर जो है वो हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद फिर हम इसे भी जो है वो सेट होने के लिए निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे हमारी ग्रीन वाली जेली भी बन के तैयार हो चुकी है।
और अब सेम इसी तरह से मैं जो है वो ब्लू जेली को भी तैयार कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने जो है वो 4 मैंने ऑलपर्स के टेट्रा पैक्स लिए हैं और इसी के साथ ही मैंने 1.5 लीटर जो है वो फ्रेश मिल्क लिया है। आप चाहें फ्रेश ले लें या आप चाहें तो आप टेट्रा पैक भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 टेबलस्पून में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का कस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आप वनीला या कोई भी अपनी पसंद का फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं 3 टेबलस्पून के अंदर जो है वो हाफ़ कप मैंने पानी ऐड कर लिया है। आप चाहें तो आप इसको दूध में भी मिक्स कर सकते हैं। अब दूध में बॉयल आ चुका है। अब दूध के अंदर जो है मैं 2 अदद इलायचियाँ ऐड कर लूँगी। इलायची टोटली ऑप्शनल है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी, इस वजह से मैं इसे ऐड कर रही हूँ। अब जो है वो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही साथ जो है मैं इसके अंदर थोड़े से ड्राई नट्स भी ऐड करूँगी। ड्राई नट्स जो है वो टोटली ऑप्शनल हैं, अगर आप ऐड करना चाहें। अब यहाँ पे जो है मैं तकरीबन 5 टेबलस्पून जो बड़े वाले होते हैं वो मैं चीनी के ऐड कर रही हूँ, यानी 1.5 कप मेरे पास ये बन रहा है चीनी का। तो मैं चीनी जो है वो इसमें कम ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब यहाँ पे इसके अंदर ये सारे के सारे ड्राई नट्स मैं ऐड कर लूँगी, जिसमें मेरे पास बादाम है, पिस्ते हैं और 4 मगज़ है। आप चाहें तो आप इसमें किशमिश भी ऐड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप कोई भी इसमें फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें जो है वो अब हम कस्टर्ड भी साथ में ऐड कर लेंगे, जो 3 टेबलस्पून है पानी में घोला हुआ। अब वो कस्टर्ड मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब जो है वो इसका कलर बहुत ही लाइट है, तो जो है वो इसमें मज़ेदार सा पिंक कलर नहीं आ रहा है। अब मेरे पास जो है वो स्ट्रॉबेरी एसेंस है, जो कि बहुत ज़्यादा डार्क पिंक कलर में है। तो मैं थोड़ा सा एसेंस जो है वो इसके अंदर मिल्क के अंदर ऐड करके इसके अंदर ऐड कर लूँगी, ताकि एक अच्छा सा खूबसूरत सा पिंक कलर आ जाए। तो यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा और मिल्क भी इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मिल्क मुझे कम लग रहा है। तो मैंने एक और टेट्रा पैक इसमें ऐड कर लिया है और अब जो है वो अच्छे से हम इसमें बॉयल आने का वेट करते हैं। तो व्यूअर्स, इसी के साथ ही अगर आपको ये रमज़ान स्पेशल ड्रिंक पसंद आती है तो लाइक के बटन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अब यहाँ पे मैंने जो है वो दूध के अंदर मिक्स करके स्ट्रॉबेरी एसेंस ऐड कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर बहुत ही खूबसूरत सा पिंक हो चुका है। तो अब हम इसमें बॉयल आने का वेट करते हैं और जो है वो ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। तो बस अब जो है वो इसमें एक बॉयल आता है, उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और यहाँ पे हमारी जेलियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं। तो ये देखिए, जेलियों को जो है वो हम कट कर लेंगे इस तरह से। आप चाहें तो आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, छोटे क्यूब्स में, मोटे क्यूब्स में, पतले क्यूब्स में, जिस तरह से आपको पसंद हो आप उस तरह से इसे कट कर सकते हैं। तो मैं जो है वो सारी की सारी जेलियों को कट कर लूँगी। तो अब ये ब्लूबेरी वाली जेली को मैं कट कर रही हूँ और इसी के साथ इसे मैंने उसी सॉस पैन में ही रहने दिया था, इसे मैंने डिश आउट नहीं किया था। और जो है वो ये देखिए आप, ये भी डन हो चुकी है। अब इसी के साथ ही मैं स्ट्रॉबेरी जेली को भी कट कर लूँगी। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार सी लग रही हैं ये, और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये सेट हुई हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी और ये बहुत हेल्दी और बहुत मज़ेदार है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त से क्यूब बना है। तो बस जो है वो अब हम सारी की सारी जेलियाँ इकट्ठी कर लेंगे और थोड़ी सी मैं गार्निशिंग के लिए निकाल लूँगी। गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी निकालना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप जो है वो किसी को भी सर्व करें तो उसके ऊपर जो है वो थोड़े से डाल के दे दे, तो इससे जो है वो प्रेजेंटेशन जो है वो उसकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये मैं थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए रख रही हूँ, गार्निशिंग या डेकोर के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने निकाल ली हैं प्लेट के अंदर। और अब जो है वो ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, लेकिन स्टिल अभी भी गर्म ही है। तो अभी मैं इसे जो है वो सवैयों के अंदर और दुकमलंगे के अंदर, साबुदाने के अंदर ऐड कर लूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जेली को जो है वो गरम गरम के अंदर हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जब जेलियाँ अगर हम इस गरम के अंदर ऐड कर लेंगे तो जेली मेल्ट हो जाएगी। तो जब ये बहुत अच्छे से चिल्ड हो जाएगा तो ही हमने जेलियाँ इसके अंदर ऐड करनी। अब यहाँ पे जो है मैंने बर्फ़ जो है वो बिल्कुल बारीक चूरा बना लिया था बर्फ़ का, तो अब वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये जब ठंडा हो गया तो ही मैंने इसके अंदर बर्फ़ को ऐड किया था और फिर अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और फिर अब हम इसके अंदर जेलियाँ ऐड करेंगे, क्योंकि अब ये चिल्ड है तो जेलियाँ जो है वो इसमें मेल्ट नहीं होंगी। अब इसी के साथ ही सारी की सारी जेलियाँ जो है वो अगेन मैं थोड़ी सी जेलियाँ जो है वो निकाल रही हूँ और अब ये वाली सारी जेलियाँ जो है वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो अब इसे अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे कि हमारी जेलियाँ जो है वो टूटे ना। तो ये देखिए कितना मज़ेदार से बन के रेडी हो चुका है। अब हम जो है वो इसे निकाल लेंगे जग के अंदर।
اور گلاس کے اندر. تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ فائنل اس کی لک کیسی لگ رہی ہے. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست بنا تھا یہ. تو یہاں پہ جو ہے کچھ میں نے ڈرائی نٹس بھی کٹ کر کے ساتھ میں رکھ لیے تھے جو کہ میں نے کہا اوپر سے اسپرنکل کر لوں گی. تو یہ دیکھیں اب جو ہے وہ اسے ڈالنے میں تھوڑا سا مجھے مسئلہ ہو رہا ہے، تو میں اس اسپون کے ساتھ ہی ڈال رہی ہوں اسے. تو بس جو ہے وہ سارا کا سارا ہم ایسے ہی اس میں ڈال لیں گے. تو میری یوٹیوب فیملی، آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتانا نہ بھولیے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی کیسی لگی. مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اور یہ دیکھیے یہ اب یہاں پہ میں اسے کپ میں بھی ڈال رہی ہوں. تو گلاس میں جو ہے وہ پہلے میں تھوڑی سی جیلیاں ڈال رہی ہوں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب میں اسے اس میں ڈال لوں گی. تو یہ دیکھیں مزیدار سی ہیلدی سی ہماری ڈرنک ریڈی ہے اور یہ سرو ہونے کے لیے بھی ریڈی ہے. تو میری یوٹیوب فیملی، اس رمضان آپ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ تعالی ملتی ہوں ایک نئی اور بہت ہی آسان سی ریسیپی لے کے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.